बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा किसान था। उसका नाम था लक्ष्मण, जो जिंदगी की हर चुनौती से लड़ते लड़ते थक तो चुका था, लेकिन हारना उसने कभी सीखा नहीं था। उसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। एक पुरानी झोपड़ी, थोड़ा सा खेत और उसका एकमात्र साथी, उसका गधा नंदू। नंदू सिर्फ एक गधा नहीं था, वो उसकी खामोश दुनिया की आवाज़ था। उसके अकेलेपन की संगत और उसकी थकान का बोझ उठाने वाला साथी। वो गधा बूढ़ा हो गया था। चलते वक्त उसके घुटने लड़खड़ाते थे, पर वो आज भी किसान के हर काम में उसका साथ निभाता था। एक रात अंधेरा घना था। चांद भी बादलों के पीछे छुपा हुआ था, और उसी अंधेरे में नंदू झोपड़ी के पीछे बने पुराने सूखे कुएं में गिर गया। कुएं की गहराई उतनी नहीं थी कि वो तुरंत मर जाए, लेकिन इतनी थी कि वो बाहर नहीं निकल सकता था। सुबह जब किसान उठा तो नंदू की दर्द भरी आवाज़ें सुनकर दौड़ा। कुएं के पास पहुंचा तो देखा नंदू छटपटा रहा है, थकान और डर से कांप रहा है, और उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मुझे बचाओ। लक्ष्मण वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। एक तरफ उसका बूढ़ा साथी कुएं में फंसा था, और दूसरी तरफ हकीकत यह थी कि न तो उसके पास कोई रस्सी थी, न इतनी ताकत, और न ही कोई उपाय। बहुत देर तक सोचता रहा। फिर मन में एक ख्याल आया, शायद यही वक्त है उसे विदा देने का। कुएं को तो वैसे भी भरना था, और नंदू भी अब लाचार हो चला था। कठिन दिल से आंसू पीकर उसने ये फैसला लिया कि वह अपने गधे को जिंदा उसी कुएं में दफन देगा, लेकिन अकेला नहीं, बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ। कुछ ही देर में 4-5 लोग आए। हर हाथ में एक फावड़ा था, और कुएं में धीरे धीरे रेत गिरने लगी। नंदू पहले चौंका, फिर समझ गया, मुझे जिंदा दफनाया जा रहा है। उसने जोर से चीखना शुरू किया, कभी करुणा में, कभी गुस्से में। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जैसे कह रहा हो, मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन कोई नहीं रुका। थोड़ी देर बाद आवाज़ें बंद हो गईं। किसान का दिल बैठ गया। वो सोचने लगा, अब उसका अंत हो गया। लेकिन कुछ पलों बाद जब उसने झांका, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नंदू अब भी जिंदा था, और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि ऊपर चढ़ रहा था। हर बार जब एक फावड़ा रेत गिरती, वो अपनी पीठ हिलाता, रेत नीचे गिरती, और वो उसी पर खड़ा हो जाता। हर फावड़ा जो उसकी मौत लाने आया था, उसे उसने सीढ़ी बना दिया। किसान की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार गम के नहीं, गर्व के थे। धीरे धीरे रेत बढ़ती गई। नंदू चढ़ता गया, और कुछ ही देर में वो कुएं से बाहर था, थका हुआ, घायल, लेकिन जीतकर निकला था। इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में लोग अक्सर हमें नीचे गिराना चाहते हैं, रेत की तरह तकलीफें फेंकते हैं, कभी ताने, कभी धोखे, कभी नफरत, ताकि हम दब जाएं, टूट जाएं, हार मान लें। लेकिन जिनमें हौसला होता है, वो हर मुसीबत को सीढ़ी बना लेते हैं। अगर एक गधा भी अपने ऊपर फेंकी गई रेत को हिला सकता है, तो हम क्यों नहीं। जब जिंदगी आप पर फावड़ा फावड़ा दर्द गिराए, तो उसे हिलाइए, गिराइए, और उठ जाइए, क्योंकि आपका भाग्य कुएं में नहीं लिखा है, वो आपके साहस की ऊंचाई पर लिखा है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।